नमस्कार। कहते हैं इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का लेखा जोखा नहीं होता। ये उन कहानियों का संग्रह है जो हमें बनाती हैं, जो हमें बताती हैं कि हम कौन हैं और हम यहाँ तक आखिर पहुँचे कैसे। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने पलटने वाले हैं जिन्हें अक्सर या तो अनदेखा कर दिया गया या फिर बहुत हल्के में लिया गया है। हम सब ने स्कूलों में पढ़ा है कि भारत को आज़ादी कैसे मिली, पर एक सवाल है, क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या आज़ादी का सफ़र सिर्फ उतना ही था जितना हमें किताबों में बताया गया, या कहानी में कुछ ऐसे मोड़ भी हैं, कुछ ऐसी हकीकतें हैं जिन्हें जानना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, एक तरफ तो वो कहानी है जो हम सब सुनते आए हैं, एक शांतिपूर्ण संघर्ष, महात्मा गांधी का नेतृत्व और फिर सत्ता का एक बड़ा ही व्यवस्थित हस्तांतरण। लेकिन इसी कहानी के साथ साथ एक और हकीकत भी चलती है, एक अनसुनी हकीकत, और इसमें सशस्त्र विद्रोह हैं, एक बहुत बड़ी आर्थिक लूट है और करोड़ों लोगों का दर्दनाक विस्थापन भी शामिल है। आज हमारी कोशिश इसी अनसुनी हकीकत को समझने की होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस आर्थिक लूट की जिसने कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की कमर ही तोड़ दी। और ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, नहीं, ये एक सोची समझी, सुनियोजित और व्यवस्थागत लूट थी जो लगभग 200 सालों तक चलती रही। जरा इस आंकड़े को देखिए, 45 ट्रिलियन डॉलर। जानी मानी अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक के रिसर्च के मुताबिक ये वो अनुमानित रकम है जो अंग्रेजों ने करीब 200 सालों में भारत से लूटी। आपको अंदाजा है ये कितना है? ये आज के हिसाब से ब्रिटेन की कुल जीडीपी से भी कई गुना ज्यादा है। सोचिए, ये वो दौलत थी जो भारत के विकास में लग सकती थी, लेकिन इसे ब्रिटेन की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया गया। इस पूरी लूट को सबसे पहले समझने और दुनिया के सामने लाने का काम किया था दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने इसे नाम दिया ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन की निकासी। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें भारत की संपत्ति एक तरफा ब्रिटेन की ओर बह रही थी और बदले में भारत को मिल रही थी गरीबी और भुखमरी। तो ये होता कैसे था? तरीका बहुत ही चालाकी भरा था। पहला कदम, वो हम भारतीयों से ही भारी टैक्स वसूलते थे। दूसरा, उसी टैक्स के पैसे से भारतीय किसानों और कारीगरों से उनका माल जैसे कपास, मसाले खरीद लेते थे। तीसरा, इस माल को विदेशों में बेचकर सोना और विदेशी मुद्रा कमाते थे। और चौथा और सबसे अहम कदम, ये सारा का सारा मुनाफा, सारा सोना लंदन भेज दिया जाता था। मतलब हमारे ही पैसे से हमारा ही सामान खरीदकर उसे बेचकर कमाया गया सारा पैसा उनका हो जाता था। इस लूट का नतीजा क्या हुआ? ये चार्ट देखिए। 1750 में जब अंग्रेज अपनी जड़ें जमा ही रहे थे, तब दुनिया के कुल औद्योगिक उत्पादन में भारत का हिस्सा 25% था, एक चौथाई। और 1947 में जब वो यहां से गए तो ये हिस्सा घटकर सिर्फ 4% रह गया। भारत जो कभी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था, उसे सिर्फ कच्चे माल का सप्लायर बनाकर छोड़ दिया गया। आर्थिक लूट के अलावा आज़ादी की कहानी का एक और पहलू है जिससे अक्सर बहुत कम करके आंका जाता है, और वो है सशस्त्र विद्रोह और क्रांतियां। ये मानना कि आज़ादी सिर्फ शांतिपूर्ण तरीकों से ही मिली एक अधूरी कहानी है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। इसमें रॉलेट सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे जाने माने आंदोलन तो हैं ही, लेकिन साथ ही 1912 का दिल्ली लाहौर षड्यंत्र भी है, जिसमें रास बिहारी बोस ने वाइसरॉय पर हमले की योजना बनाई थी। और सबसे जरूरी, 1946 का शाही भारतीय नौसेना का विद्रोह, जिसने सच में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। जरा सोच कर देखिए, 1946 में आज़ादी से ठीक एक साल पहले रॉयल इंडियन नेवी के 20,000 से ज्यादा भारतीय नाविकों ने बगावत कर दी। सिर्फ 48 घंटों के अंदर उन्होंने 78 जहाजों और कई तटीय ठिकानों पर कब्जा कर लिया। ये सिर्फ कोई हड़ताल नहीं थी, ये ब्रिटिश राज के खिलाफ एक खुली बगावत थी, और इसने अंग्रेजों को ये साफ संदेश दे दिया था कि अब वो अपनी ही सेना पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इस विद्रोह को मुख्यधारा के राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं मिला। महात्मा गांधी ने इस विद्रोह की आलोचना करते हुए कहा था कि नाविकों को किसी तैयार क्रांतिकारी पार्टी के बुलावे के बिना ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये हमें बताता है कि आज़ादी का संघर्ष कितना जटिल था, जहां अलग अलग विचारधाराओं में गहरे मतभेद भी थे। अब हम उस दौर की बात करेंगे जो आज़ादी की खुशी के साथ साथ सबसे बड़ा दर्द भी लेकर आया, भारत का बंटवारा। ये सिर्फ दो देशों की सीमाएं खींचना नहीं था, ये दिलों का, परिवारों का और सदियों पुरानी संस्कृति का बंटवारा था। ये संख्या ये उन लोगों की है जिन्हें अपने ही घरों से, अपनी ही जमीन से उजाड़ दिया गया।
नए रिसर्च के मुताबिक करीब 1,80,00,000 लोग विस्थापित हुए। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे तेज विस्थापन था। लोग रातों रात अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। और ये संख्या, ये उन लोगों की है जो इस बंटवारे की हिंसा में मारे गए। पहले ये आंकड़ा कुछ लाख बताया जाता था, लेकिन अब अनुमान है कि लगभग 30 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 30 लाख कहानियों का, 30 लाख परिवारों की त्रासदियों का अंत था। उस समय का ये वर्णन सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो ट्रेनें लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए थी, वे भूतिया ट्रेनें बन गई। वो अक्सर कटी फटी लाशों से भरी हुई अपनी मंजिल पर पहुंचती थी। यह उस भयानक हिंसा का प्रतीक था जो बंटवारे के नाम पर हुई। आंकड़ों के पीछे इंसानी दर्द छिपा है। 1947 पार्टीशन आर्काइव में अलीशान की कहानी दर्ज है। सिर्फ 8 साल के एक बच्चे ने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को मरते देखा। वो अकेले बच गए और शरणार्थी शिविरों में पले बढ़े। ऐसी लाखों अनकही कहानियां बंटवारे के दर्द की गवाही देती हैं। तो इस अनदेखे इतिहास से हम सीखते क्या हैं? ये हमें बताता है कि हमारी आज़ादी की विरासत बहुत जटिल है। ये सिर्फ जश्न की नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण की भी विरासत है। तो जो सच हमने आज देखा वो क्या है? 45 ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक लूट जिसने हमें गरीब बनाया। वो सशस्त्र विद्रोह जिन्हें इतिहास में शायद वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। बंटवारे का वो अकल्पनीय मानवीय मूल्य जो हमने चुकाया। ये सब मिलकर एक ऐसी विरासत बनाते हैं जो आसान नहीं है, लेकिन जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। अब एक सवाल उठता है, आज जब आज़ादी के इतने साल बाद हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो इतिहास का कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करता है? क्या वो आर्थिक लूट का पैमाना है, या भूले हुए विद्रोहियों का साहस है, या फिर बंटवारे की वो मानवीय त्रासदी है? अपना जवाब A, B या C नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जिस कमेंट का तर्क हमें सबसे सटीक लगेगा, उसे इन्फो वैली द्वारा पिन किया जाएगा। इतिहास हमें सबक सिखाता है ताकि हम गलतियों को ना दोहराएं। इसलिए अपने इतिहास को जानना जरूरी है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है। हम ऐसे ही विश्लेषण लाते रहते हैं ताकि हम सब जागरूक और सुरक्षित रहें। अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो इन्फो वैली चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से काम करने की प्रेरणा और ताकत देता है। धन्यवाद।